पिछले कुछ सालों में हमारे एस्ट्रोनॉमर्स अर्ली यूनिवर्स के मिलने वाले संकेतों को पकड़कर उनकी स्टडी करने लगे हैं। इसके लिए वो रेडियो सिग्नल्स का सहारा लेते हैं जो अरबों सालों का सफर कर पृथ्वी का सफर करते हुए कमजोर हो जाती हैं। दुनिया के रिसर्चर्स का ग्रुप बिग बैंग के बाद के 20 करोड़ साल के बाद, जिसे वैज्ञानिक कॉस्मिक डॉन यानी खगोलीय असुबहा कहते हैं, के संकेतों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें भारत के सारस टेलीस्कोप के जरिए उस दौर की विभिन्न गैलेक्सी के बारे में नए तरीके से जानकारी निकाली है। सारस 3 यानी शेप्ड एंटेना मेजरमेंट ऑफ द बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम 3 भारत में ही डिजाइन और विकसित किया गया रेडियो टेलीस्कोप है, जो उत्तरी कर्नाटक में दांडेगानाहाली झील और शरावती में स्थापित किया गया है। इस स्टडी में बेंगलोर के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और तेल अवीव यूनिवर्सिटी के सहयोगी शामिल थे। नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित रिसर्च ने गैलेक्सी की पहली पीढ़ी के भार, चमक और ऊर्जा निष्पाद के बारे में ज्यादा जानकारी प्रदान की है। शुरुआती गैलेक्सी की विशेषताओं को जानने के लिए वैज्ञानिक शुरुआती यूनिवर्स के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा पैदा किए 21 सेंटीमीटर वाली रेखा के रेडियो संकेतों का अध्ययन करते हैं। ये संकेत गैलेक्सी के आसपास करीब 1420 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति से उत्सर्जित होता है, लेकिन ये संकेत बहुत ही धुंधले होते हैं और उनकी पहचान करना शक्तिशाली टेलीस्कोप के लिए भी बहुत मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन इस स्टडी में रिसर्चर्स ने पहली बार दर्शाया है कि अर्ली यूनिवर्स की 21 सेंटीमीटर लाइन को पहचाने बिना ही शुरुआती दौर की उन गैलेक्सी का अध्ययन किया जा सकता है। सारस 3 टेलीस्कोप के जरिए सुपरमैसिव ब्लैक होल की शक्ति से संचालित अर्ली गैलेक्सी की विशेषताओं के बारे में जानकारी मिली है, जो बड़ी रेडियो वेव्स उत्सर्जित करती थी। ये पहली बार है कि 21 सेंटीमीटर लाइन वाले रेडियो एनालिसिस से इस तरह के नतीजे हासिल किए जा सके हैं। जहां सारस 2 ने पहले अर्ली स्टार्स और गैलेक्सी की विशेषताओं की जानकारी दी थी, सारस 3 ने एक कदम आगे जाकर कॉस्मिक डॉन की समझ को बढ़ाया है। उससे मिले डाटा से पता चलता है कि अर्ली गैलेक्सी का 3% से भी कम का गैसीय पदार्थ तारों में बदल सकता था और अर्ली गैलेक्सी एक्सरे और रेडियो उत्सर्जन के मामले में बहुत ही चमकदार हुआ करती थी। इन्हीं शक्तिशाली उत्सर्जन से इन अर्ली गैलेक्सीज के अंदर और उनके आसपास का पदार्थ गर्म हो गया था। इन्हीं डाटा की वजह से अब वैज्ञानिक इन गैलेक्सी के भार की जानकारी निकालने में सक्षम हो गए हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि इससे पता चल सकता है कि कैसे ब्रह्मांड खालीपन और अंधेरे से तारों, गैलेक्सी और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज का संसार बन गया, जिसे हम आज पृथ्वी से देख पाते हैं।